हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विथ अभय सर में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग 9 फरवरी को जो रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं एनटीपीसी कंडक्ट करा रहा है, तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप छात्रों का प्यार है कि हम लोगों के पूरा ग्रुप जो ये पेपर अवेलेबल करवा रहा है, आप लोगों की मेहनत और हमारी मेहनत से यदि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन होना कन्फर्म है। क्योंकि जो हमारा मोटिव है वो लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलाना है। तो जो भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं क्वेश्चन, उससे और उसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको हल करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों से पूछ लिया, आगरा नगर किसने बनवाया था। ठीक, तो आप लोग जानते हैं सिकंदर लोधी ने बनवाया था 1504 ईस्वी में इसको। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। जो आलू होता है उसका हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं। ठीक, क्योंकि जो तना में ही आलू बैठता है। और फिर पूछा है हमसे कि होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी, तो ये थी दौरास मुद्रा। ठीक, ये उसकी राजधानी थी। ठीक ना, होयलास की। और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से पूछ लिया है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, तो वो आपके प्यारे मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिन्हें कि पागल भी कहा जाता है इतिहास में सबसे बड़ा। और दौलताबाद महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका प्राचीन नाम देवगिरी है। ठीक, इसको भी हम लोग कंडक्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे महान्यायवादी से। 76 के तहत ही लिखा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। सुप्रीम कोर्ट और का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए और अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक लेखा महापरीक्षक होगा, ऐसा लिखा गया। ठीक ना, 148 तो आप ये समझिए कैग है, और 76 जो है वो भारत का महान न्यायवादी है। पूछा है राष्ट्र शक्ति के संबंधित कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रपति की जो शक्ति है, तो देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। आपातकाल नहीं लगा सकता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, ये ऑप्शन बी सी आगे बढ़ रहे हैं, आपको मैं सही बता दे रहा हूँ। देखिए जो और कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। ठीक ना, ये चारों ऑप्शन हो गए, तो उसमें बी सही होगा। ठीक ना, राष्ट्रपति खुद नहीं ला सकता है राष्ट्रीय आपात। ठीक ना, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आपात को भी आप लोग देख लीजिए। 352 जो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद है वो कहता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। ठीक, 352 यदि लग गया है तो राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 जब लगता है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और 360 जब लगता है तो पूरे देश में वित्तीय आपात लगता है। ठीक, अभी तक आप जान लीजिए कि वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और उसके परामर्श पर ही मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं वीडियो में। देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार ही है जो हमको मोटिव करता है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो देखिए ये आपसे पूछा है कि प्रश्न 7 हम लोगों से पूछ लिया है। प्रश्न 7 हम लोगों से पूछा है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो देखिए जो प्रथम सभापति थे वो राज्यसभा के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, और फिर वर्तमान में जो हैं हमारे एम वेंकैया नायडू हैं। वर्तमान में राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह हैं। और प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष जो थे
एस.पी. कृष्णमूर्ति राव थे। भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, अरे थे, ठीक। और फिर आगे बढ़ते हैं। आपको मैं इसी तरह जो भी क्वेश्चन इर्द गिर्द है सबको करवा दूंगा। ये देख लीजिए, वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो O.M. बिरला हैं। पूछा है किस अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हाग में स्थित है, IMO लंदन के UK में स्थित है, C एमनेस्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, और D WHO जेनेवा में स्थित। तो इसका C गलत है। एमनेस्टी जो है इंटरनेशनल, वो न्यूयॉर्क में नहीं बल्कि लंदन में स्थित है, किंगडम में, ठीक ना। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लंदन में स्थित है। वर्ल्ड बैंक IMF ये तो वाशिंगटन DC में स्थित है, जो हमारा विश्व बैंक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है वो जनेवा और स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जानते हैं हॉग नीदरलैंड में स्थित है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और WTO ये जनेवा और स्विट्जरलैंड में स्थित है। और पूछा है एशिया डेवलपमेंट बैंक मेट्रो मलीना फिलीपींस में स्थित है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब देखिए। और हम लोग थोड़ा सा वीडियो में बता रहा हूँ आप लोगों को जानकारी के लिए। यूनिसेफ जो है इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। और यूनेस्को जो है पेरिस के फ्रांस ना, और ये देख लीजिए नाटो जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ओपेक जो है वो वियना ऑस्ट्रिया रेड क्रॉस में स्थित है। देखिए 9वां क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, देखिए क्वेश्चन इससे आया था तो हम उसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं, ठीक ना। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के फ्रांसिस्को के एस्टीरियो 1913 अंग्रेज सामान्य साम्राज्य को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए हुआ था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों द्वारा 15 जुलाई सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष दो थे, वो सरदार सोहन सिंह भकना थे और लाला हरदयाल एक को फाउंडर थे, इसके स्थापक थे, ठीक ना। तो इसके आप देखिए अध्यक्ष तो संस्थापक अध्यक्ष वो सिंह भकना थे, सोहन सिंह, और संस्थापक जो थे वो हरदयाल सिंह थे, ठीक ना। गदर पार्टी की पहली बैठक गदर पार्टी की पहली बैठक जो हुई थी वो सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में 19 दिसंबर 1913 को आयोजित की गई थी। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ये जो कि आपको जानना चाहिए। ये देख लीजिए, आपको 1857 की क्रांति, बंगाल का विभाजन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को सही क्रम में सजाने के लिए कहा है। तो आप देखिए इसको आसानी से सही क्रम में सजा सकते हैं, बस हम लोग तर्क लाएंगे, लगा देंगे। देखिए 1857 की क्रांति सबसे पहले हुई थी भारत में, तो इसको आगे कर लेते। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ठीक। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग जो था 1920 में हुआ था। और आसानी से कर सकते हैं क्रम। क्वेश्चन 11 पूछ रहा है, पंचतंत्र पूछा गया था आप लोगों से, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो यानी पुस्तकों से भी आ रहा है, लेखकों से भी आ रहा है, तो इसका भी वीडियो आप लोग देख लीजिए। विष्णु शर्मा, ठीक। भीमबेटका किससे संबंधित है? तो ये देख लीजिए, यह पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के शैलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, ठीक ना। और देख लीजिए यूनेस्को की वर्ल्ड साइट में इसको 2003 में रखा गया। और ये पूछा है नवाडा की स्थापना कब हुई थी? तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आसान है। हाँ तो वीडियो देखिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था नेटवर्क का, तो देख लीजिए ये आप लोगों को मैं नेटवर्क प्रॉब्लम पे, हाँ सही हो गया। देख लीजिए ये आप लोगों का
ये पूछ रहा है आप लोगों से कि नवाडा की स्थापना कब हुई थी। तो नवाडा जो इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1992 में स्थित हुआ, ठीक ना। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, ठीक। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है। और डॉक्टर GR चिंटाला इसके चेयरमैन हैं नवाडा के। FICC इसका फुल फॉर्म आपको मैं दे रहा हूँ, द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है, ठीक। तो आप वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए। क्वेश्चन के लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऑरेंज नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, उदलगुडी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में स्थित है, ठीक ना। उदलगुडी नाम का एक जगह है असम में, वहाँ पे स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, ठीक। क्वेश्चन 15 आपसे पूछा गया किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला। महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ। तो महात्मा गांधी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समतंतु प्रतिरोध R, ठीक। तो इस तरह दिया है 3 प्रतिरोध ओम 6 9, इसको समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन आपको समांतर क्रम में है, तो देख लीजिए हमें तो कुल प्रतिरोध होगा। तो आंसर जो हमारा होगा, देखिए समांतर क्रम बराबर होता है 1/R = R1/R। तो कितनी संख्या है, ठीक ना। समांतर क्रम में हमेशा नीचे रहता है, श्रेणी क्रम में हमेशा लाइन से रहता है। तो 1/3 1/6 1/9, इसको फिर आप हल कर लेंगे। 1/3 + 1/6 + 1/9 1/9, इसका LCM 18 होगा। हल करेंगे, 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18, 9 × 9 = 18, 36 9 2 11, 11/18। तो 1/R बराबर मिल गया 11/18। तो इसको अगर सही से करेंगे तो R बराबर मिल जाएगा, उल्टा होगा तो 18/11, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक। और देखिए पूछा है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 17 पूछ लिया हम लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अपक्रियाशील है। तो ऑक्सीजन तो आप जानते हैं बहुत तेज जलती, फ्लोरीन भी, सोडियम तो तुरंत निकालें तुरंत। नियान जो है वो अक्रिय गैस है, ठीक ना, किसी के साथ अपक्रिया नहीं करती है। इसके 18 ग्रुप का है तत्व है, तो इसका अष्टक पूरा भरा होता है, ठीक ना। 6 नोबल गैसें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। ये जो 6 गैसें हैं किसी के साथ क्रिया नहीं करती। सबसे अधिक अपक्रियाशील पोटेशियम है, सोडियम है, और आपका कैल्शियम है, और क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक ना। और 18वां क्वेश्चन पूछा था गूगल के वर्तमान CEO कौन हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 18वां। आप जानते हैं भारत के जो नागरिक हैं श्री पिचाई हैं। और देखिए ये हम लोग नोबल थोड़ा देख लेते हैं, नोबल से पूछा है। तो देखिए भारत के जितने भी लोग पाए मैं उसका आपको दे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान रहे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो पाए हैं ये साहित्य के लिए पाए हैं गीतांजलि में। सर वेंकट रमन 1930 में भौतिक के लिए पाए हैं। अरविंद खुराना जो हैं वो चिकित्सा के लिए पाए हैं। मदर टेरेसा शांति के लिए पाए हैं 1969 में। और प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें ये मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक के लिए मिला। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। VS नायपाल को साहित्य के लिए मिल गया और वेंकट रमन को रसायन विज्ञान के लिए मिल गया। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए मिल गया, ठीक ना। तो किसको किस क्षेत्र मिला है आपको ये याद रखना है, ठीक ना। उस पिछले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं, भारत के निवासी हैं, ठीक ना।
और अमेजॉन के जो सीईओ हैं वो जेस बेसोफ हैं, ठीक ना। और लेकिन इस समय बदले हैं, इस समय हो गए एंडी जेसी। अगर एंडी जेसी देखे तो एंडी जेसी, नहीं तो जेस बिस बेनोज आपको माना है, लेकिन एंडी इस समय जेसी है, ठीक ना। तो आप देख लीजिए, मैं आपको पूरा सीईओ के जितने भी हैं सबको करा दे रहा हूँ। एप्पल के टिम, ठीक ना, टिम कुक हैं। और देख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट के आपके हैं सत्य निर्ला। और ये देख लीजिए एल्बोर्ड और शांतनु रामायण। देखिए आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो गया लिखने में। देखिए टिम कुक जो थे, ठीक ना, टिम कुक ये क्या है, टिम कुक है एप्पल के, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो हैं रुकिए 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 रुकिए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस हुआ है। अब देखिए मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, सॉरी इस सब के लिए, वो थोड़ा सा हैक कर रहा था सिस्टम तो इसलिए हो गया। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखिए आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, एप्पल के जो हैं, एप्पल के आपके ये हैं टिम कुक, ठीक। वो थोड़ा सा मिस। माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं वो सत्य नडेला है, ठीक। और जो ए बोर्ड के हैं वो हैं शांतनु, ठीक ना, नारायण। क्लियर हो गया। सैमसंग के जो हैं वो किम की नान है, ठीक। और जो नोकिया के वो देख लीजिए, ये पूरा इनका नाम है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक ना, किम ह्यू नसुक कोडोंग जिनोकिया, ठीक ना, जिन, यहाँ तक। ये नोकिया के जो हैं वो हैं पेक्का लैंडमार्क, ठीक। आपको उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। वो देख लीजिए एक बार और से क्लियर कर देना। एप्पल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, एबोट के शांतनु, सैमसंग के किम कीनान, और जो नोकिया के हैं वो फुल नाम दिया गया है। नोकिया के जो हैं वो पेक्का लैंडमार्क है। जो उदय लिखा आता है उसके श्री पंकज राज हैं। फ्लिपकार्ट के जो हैं वो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। और यूट्यूब के सुसैन ओजुकी हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों से पूछ रहा है, सब्सक्राइब करते जाइए वीडियो को। आपके एग्ज़ाम में आया है, ठीक ना, वो एग्ज़ाम में आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। तो देखिए ये है कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, ठीक ना। ये जो है देख लीजिए त्रिवंतपुरम में स्थित है, ठीक ना। ये देखिए भारत 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 का सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है तो काकारापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में स्थित है। मद्रास एटॉमिक पावर 1984 तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा एटॉमिक स्टेशन 1991 उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो 440 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। और ये देख लीजिए जो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है 2000 की, 2000, ठीक। कर्नाटक में 880 मेगावाट। और राजस्थान का जो एटॉमिक पावर है 1973 में स्थापित किया गया। ये हम लोगों का 1180 मेगावाट उत्पन्न करता है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र में 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। तो देखिए हम लोग पूरी टॉपिक को कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक यार करते जाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम लोगों को, ठीक ना। आपकी सपोर्ट की सहायता से तो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो सब्सक्राइब एवं लाइक करते जाइए, ठीक ना। तो आते हैं आगे, देखिए सॉरी यार,
चलिए देखिए, पूछा है सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता देख लीजिए 4760 मेगावाट है। ठीक ना, इतने मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। सबसे बड़ा भारत का है ये थर्मल पावर प्लांट। ठीक, पूछा है इनमें से कौन सी, आप लोगों से क्वेश्चन कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं बहती, तो देखिए गंगा भी बहती है, झेलम भी बहती है, यमुना भी बहती है, महानदी नहीं बहती है महाराष्ट्र। देखिए पानी जो पूछा है प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, महानदी है और गोदावरी। ये सब प्रायद्वीपीय भारत में बहती हैं, जो महाराष्ट्र और राष्ट्र का एरिया तमिलनाडु का वहाँ पर बहती है। ठीक ना, 3 और देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ भारत के पठार एवं छोटी छोटी घाटियों से निकलती हैं। और ये कहा है कि ब्रह्मपुत्र जो गंगा है, हिमालय से गंगा, उसे इंडस और ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, और देख लीजिए हिमालय से निकलने वाली नदियों क्रम से गंगा है, पहली नदी कौन सी, गंगा है, फिर उसके बाद गंगा, फिर चंबल, फिर बेतवा, फिर यमुना, फिर ठीक, ये नदियों की श्रृंखला है। ये देख लीजिए आगे आपको, फिर उसके बाद आगे आप लोग देखेंगे घाघरा है, सोन है, कोसी है और गंडक है। ब्रह्मपुत्र नदियाँ की जो हैं सहायक नदियाँ वो हैं एरलुंग है, तंसपुको है, सैनगो है, डिबैंग है, लोहित है, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता है, जमुना है, ये बंगाल में इसको कहा जाता है, पद्मा है, इंडस रिवर सिस्टम जो इंडस रेलवे हैं उनकी देख लीजिए, ये सब है। ठीक ना, झेलम झेलम सब है, ये सब आपको नदियाँ देख लेना पड़ेगा। ये देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर आपसे 21 कि DASD का फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सतलुज नदी भारत एवं पाकिस्तान में, एंडीज पर्वत ब्राज़ील अर्जेंटीना में, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं USA में, और पूछा है आपसे कि नील नदी जो है वो स्थित है सूडान एवं मिस्र में, तो देखिए इसका सही एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो पूछ लिया है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछ लिया है कि कौन सा ऐसा केंद्र द्वारा नहीं वसूला जा सकता, कौन सा ऐसा कर है, तो सीमा शुल्क, स्टैंप ड्यूटी, और फिर ये सब पूछ लिया एक्साइज ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, और जो कमर्शियल है उसको सरकार नहीं ले सकती, केवल राजस्व ले सकता है। भारत में कराधान प्रणाली राज्य सरकारों के कृषि आय, व्यावसायिक कर, मूल्यों उचित वर्धित कर, उत्पाद शुल्क, भूमि राजस्व एवं स्टैंप शुल्क आयकर पर लगाने का अधिकार देती है। ऐसा भारत सरकार, ठीक ना, जो है हम लोगों के राज्य सरकारों को ये सब देती हैं। ठीक ना, पशु शुल्क हो गया, स्टैंप शुल्क, राजस्व शुल्क, उत्पाद शुल्क राज्य का, इस सब पे कौन कर लगा सकती है, राज्य सरकारें। ठीक ना, आकाश देशमुख और शुभम सिंह। ये देखिए मलेरिया, ये 2 हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन भेजा, मलेरिया है या TB एड्स के रोगजनक सही सुमेलित नहीं है, तो मलेरिया रोगजनक इसको प्लाज्मोडियम जो होता है वो भेजता है, फैल जाता है। ठीक, ये पहला ऑप्शन है। और कह रहा है कि मलेरिया परजीवी वाहक मादा एक एनोफ्लेजिस मच्छर है, और हैजा जो है वो वाइब्रो कालोरी नामक जीवाणु से फैलता है। और फिर अगला है मनुष्यों में संक्रमण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पीने कारण फैलता है।
टीबी जो है माइक्रो उसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियस ट्यूबिकुलोसिस पैदा करते हैं। और है देखिए एड्स जो है वो रोगजनक HIV वायरस है। IP का फुल फॉर्म पूछा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए ऑप्शन नहीं था, सॉरी, उम्मीद से हो गया यार, क्या करूं, लाइव आने में यार यही दिक्कत है। चलिए फिर से पीछे चलते हैं, क्या हो गया यार। हम्म, 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 हमारा देख लीजिए 26 शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा मिस हो गया है यार। लाइव पहली बार आ रहा हूँ ना, तो ये सब गलती हो रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है पशुधन गणना कब की शुरू हुई थी। तो पहली बार 1990 से 1920 के बीच में हुई थी, ठीक ना। आज अब देखिए मैं पशु के बारे में जितना भी है आपके एग्जाम जो फैक्ट है उसको भी करवा दूंगा, ठीक ना। तो आज़ादी के बाद प्रथम पशु गणना 1941 में आयोजित की गई थी। हर 5वें वर्ष इनकी गणना आयोजित होती है। 20 वर्षों में पशु 2018 में इनकी आबादी 2012 की तुलना में 4.6% बढ़ चुकी है। कुल पशुओं की आबादी 535.78 मिलियन है। पश्चिम बंगाल में पशुओं की संख्या सबसे अधिक वृद्धि हुई 23%, उसके बाद तेलंगाना में 22%। वही देश में कुल मवेशियों की संख्या में वृद्धि 0.8% की हुई है। विन जिप क्या है, तो देख लीजिए विन जिप जो है वो जिप अंटिल फॉर द कंप्रेसर है, ठीक। यह एक विंडोज प्रोग्राम है जो फाइलों को संग्रहित करके संपीड़ित करने का सुविधा देता है ताकि उन्हें अधिक कुशलता से स्टोर या वितरित किया जा सके, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक प्रगति के मानवाधिकार, विश्व शांति के लिए कार्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है तो इसका UNO सही होगा। देखिए अगला आप लोगों से पूछ लिया है कि ये देख लीजिए, अगला आप लोगों से पूछ लिया है कि उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए जो मेहनत किया हूँ मैं उसको आप 6 पार्टिसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज UNO की 6 नियम है। UN का जनरल असेंबली है, सेक्रेटेरियर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्ट टेबल काउंसिल है। ये जो 6 हैं ये UNO के पार्ट हैं। 6 ऑफिस लैंग्वेज हैं इनकी, देखिए अरबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश। कुल 5 सदस्य हैं, अस्थायी 10 हैं, कुल सदस्यों की संख्या 15 है। देखिए एक पूछा है फ्लाइट्स बुक्स जो है कि लेखिका कौन है, तो ये हैं ओलेजा टोकार्चुक, ठीक ना, टोकार्चुक, ठीक ना। ओल्गाज टोकार्चुक इसकी क्या है, लेखिका है, ठीक। अगला पूछा है हम लोगों से 2018 में जो हम लोग मैन बुकर प्राइज जो जीते थे, ठीक ना, नोबेल फाइट में वो जीत गई थी, उनका नाम क्या है। देखिए जो ओल्गा टोकार्चुक हैं वो 2018 में ये जीती थी इंटरनेशनल जो नोबेल प्राइज होता है उसके लिए जीती थी, बुक के लिए, ठीक ना। और 2019 में साहित्य में 2019 में साहित्य में 2018 में 18 का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 2019 में मैन बुकर प्राइज दिया जाता है। द टेस्टामेंट्स, ये देख लीजिए बुकें हैं सब, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं केवल क्वेश्चन ही हल करा दे रहा हूँ। भारत का कौन सा राज्य नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है, तो आप बताइए इसमें से वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल,
बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। तो आप बताइए कौन सा है ऐसा। तो देख लीजिए, भारत के साथ जो साझा नहीं करता है वो करता है हम लोगों का नेपाल। नेपाल के साथ ये साझा करते हैं सब, ठीक ना। पाक के साथ ये सब साझा करते हैं, ये सब भी साझा करते हैं। तो ये सब देखने के बाद देख लीजिए अब ऑप्शन को, ठीक ना। तो आप लोगों को ऑप्शन मिल गया होगा, इसमें हम लोगों का जो सही होगा वो होगा झारखंड, ठीक ना। बाकी ये तीनों राज्य देख लीजिए आप आगे कि देखिए नेपाल के साथ जो साझा करते हैं वो सब हैं, देखिए उत्तराखंड है, क्या है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, बेंगलोर और बिहार है। लेकिन जो हमारा झारखंड है वो साझा नहीं करता है, ठीक ना। तो और भी राज्य कुछ हैं जो भारत और पाक के साथ रास्ता साझा करते हैं। तो वो हैं राज्य सीमा अपनी साझा करते हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ठीक ना। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी है। भारत एवं भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। जीएसटी पूछ लिया, जीएसटी का संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो देख लीजिए जीएसटी 1 जुलाई 2007 को लागू हुई थी। देख लीजिए जीएसटी एक राज्य द्वारा नहीं दिया जाता है। जीएसटी गॉट द फ्रॉम कनाडा ड्यूअल प्रोडक्ट, तो यस कनाडा से ही लिया गया। ये देख लीजिए सी आपका सही है, जीएसटी एक राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता। केंद्र सरकार जीएसटी को एकत्र करेगी, राज्य वस्तुएं एवं सेवाओं को अन्य राज्यों में आपूर्ति के लिए स्टेट जीएसटी एकत्र करेगा, ठीक। भारत सरकार के संघीय ढांचों के साथ प्रस्तावित जीएसटी मॉडल एक दोहरी संरचना शामिल है। जैसे कनाडा केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एकत्र किया जा रहा है, जिसे केंद्रीय जीएसटी संबंधित राज्यों में राज्य से जो संबंधित है उसे स्टेट जीएसटी, ठीक ना। जो कनाडा में द्वारा लगाया गया है वो जो कर है वो केंद्र में भी लगा है तो उसे जीएसटी कहते हैं, जो राज्य में लगा है उसे स्टेट जीएसटी कहते हैं, ठीक। तो इसी से आपका लिखा है। और क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा है। वीडियो के अंत में पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब तो अब तो मार के जाओ यार। तो देख लीजिए जो हमसे पूछा है कि 32 कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट नहीं है। तो आंसर है हमारा कनाडा ओपन, ठीक ना। और बाकी सब ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे टेनिस 4 ग्रैंड स्लैम, फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम। ऊपर आ रहा है तो आप लाइक करके जाइए यार, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक ना, इसको कहा जाता है सिंथेटिक कोर्ट, यूएस ओपन और विंबलडन, ठीक ना। ये सब जो है गेम, इसको क्या कहा जाता है, विंबलडन को ग्रास कोर्ट कहा जाता है, यूएस ओपन को हार्ड कोर्ट कहा जाता है, इसको सिंथेटिक कोर्ट कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन को, ठीक ना। हर देश में है तो उसी हिसाब से। फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट किस देश द्वारा विकसित किया गया। तो नीदरलैंड में डेल्फा यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शोधकर्ता द्वारा इस विमान को दूरी से अत्यधिक ऊर्जा कुशल बनाया गया है, ठीक ना। जो हमारा ये फ्लाइंग वी एयरक्राफ्ट है ये नीदरलैंड की जो डेल्फा यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा शोध करके इस विमान को अधिक लंबाई द्वारा बनाया गया है। और पूछा है नेमोफोबिया किसको कहते हैं। मोबाइल से डर नहीं होने वाला डर, इसे नेमोफोबिया कहते हैं। नेमोफोबिया किससे संबंधित है, मोबाइल नहीं होने का डर, इसे नेमोफोबिया कहते हैं। जैसे आज आपका मोबाइल कहीं पे है तो आपके मन में अनेक तरह के विचार आ सकते हैं, इसे नेमोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन 35 पूछ लिया है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कॉपर किस राज्य में उत्पादित होता है। और पूछा है भारत, चीन
के मध्य रेड क्लिफ रेखा स्थित है, तो नहीं, ये आंसर बी होगा। ठीक, भारत और पाकिस्तान के मध्य बॉर्डर लाइन को रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक, रेड क्लिफ जो है उसे कहा जाता है भारत पाकिस्तान वाले को, क्योंकि उसी से खतरा रहता है, और मैकमोहन जो कहा जाता है वो चाइना वाले को कहा। राज्य सरकार संबंधित कौन से कथन गलत है? इंद्रधनुष रोजगार से संबंधित है, जो कि गलत है। मिशन इंद्रधनुष सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्री JB नड्डा द्वारा 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश में सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। इससे बच्चों में 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। CO2, अगला क्वेश्चन 37, CO2 किससे संबंधित सही कथन है? ठोस CO2 शुष्क बर्फ कहते हैं, आंसर सही होगा। पूछा है कौन सा नेशनल पार्क संबंधित निवास प्रजातियों में सही नहीं है? तो कच्छ गुजरात में गधा, काजीरंगा में एक सिंह, कान्हा में पक्षी रहते हैं, और हम तो होगा कान्हा जो है वो नेशनल पार्क टाइगर नेशनल पार्क है, पक्षी वाला नहीं है। ठीक, गलत कथन है ये हमसे पूछा है। तो हमसे पूछा है कि केदारनाथ राजस्थान में, तो ये नहीं, उत्तराखंड में स्थित है। पूछा है ओजोन क्षरण का कारण है। आखिरी क्वेश्चन है, अब तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी त्रुटि हैं उसे अपना छोटा भाई या छोटे सर समझ के माफ़ कर दीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कुछ जो आप लोगों के सामने थे। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके